आज हम जिस आजाद फजा में सांस ले रहे हैं, ये उन शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने 1965 और दीगर जंगों में आजादी के चिराग को रोशन रखने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बंदे तेरे जाबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहन व फौलाद से टकराते हैं। हम हैं जो गैरत व नामूस पे कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। 6 सितंबर 1965 की शब भारतीय फौज जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुई। 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फजाइया ने बर्री फौज के दोष बदोश बड़ा अहम किरदार अदा किया और पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला करके दुश्मन के 22 तैयारे और मुताद्दिद टैंक, भारतीय तोपें और दूसरा असला तबाह किया। लेकिन जंग का अगला दिन यानी 7 सितंबर 1965 का दिन तो पाक फजाइया का दिन था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान बिलाल खान और प्रोग्राम कराची टुडे से आज हम 7 सितंबर पाक फजाइया का दिन और अहम मार्का हमने सर किया था। आज मैं यहाँ ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हूँ, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फ्लाइंग की जाती है, किस तरह से पायलट्स जो हम तस्करा सुनते हैं एमएम आलम का, हम तस्करा सुनते हैं दीगर जो हमारे शोहदा हैं उनकी कहानियाँ सुनते हैं, वो आज आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। अगर बात की जाए 65 की जंग की, जो पाक फजाइया का दिन है, 65 की जंग के हवाले से बच्चा बच्चा जानता है, तारीख के सुनहरी लफ्जों से लिखा गया था। एमएम आलम साहब की अगर बात की जाए तो 1 मिनट के अंदर 5 हंटर भारतीय तैयारों को मलिया मेट किया था, नेस्तो नाबूद किया था। और पाक फजाइया के अंदर इस पूरे मार्के को तशबीह दी जाती है मौजज़े से, ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। और पाक फजाइया की अगर बात की जाए तो टोटल 110 तैयारों को भारतीय बिल्कुल सफ़ेद से मिटा दिया था। पाक भारत जंग में पाक फजाइया का किरदार भी सुनहरे हरूफ से लिखा गया। तुलुए आफ्ताब से पहले पाक फजाइया के तैयारे भारत के मुमकिन हमले के दिफा के लिए तैयार खड़े। फजा में ये जंगी महारत और बहादुरी का आगाज था। जंग का दूसरा रोज यानी 7 सितंबर को दुश्मन के तैयारों को न सिर्फ फरार पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि पाक फजाइया के तैयारों ने उनका पीछा करते हुए उनके कई तैयारे मार गिराए। फिर इसके बाद भारतीय फजाइया ने कभी भी पाक फजाइया के इस तसल्लुत को चैलेंज न किया जो उसने फजाओं में पहले रोज ही कायम कर लिया था। पाकिस्तान के लिए फजाई जंग 6 सितंबर को शुरू की गई, जो पाक फजाइया ने 7 सितंबर को जीत ली थी। आज मैं ये प्रोग्राम डेडिकेट करता हूँ पूरी आवाम को, पाकिस्तान की, और पाक फजाइया के जवानों से आज मिलेंगे और उनसे तस्करा करेंगे और उनकी गुफ्तगू सुनेंगे कि किस तरह से रूटीन की एक्सरसाइजेज होती हैं, किस तरह से जंग ज़दा माहौल के अंदर काम किया जाता है। और एक और चीज़, खास चीज़ है जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी फोर्सेस के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल फ्रंट के ऊपर सिपाही या दीगर लोग होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल फ्रंट पर जब जंग ज़दा माहौल होता है तो ऑफिसर्स आगे होते हैं। तो ये कौन सा जज्बा है जब फ्लाइंग के लिए जाते हैं, ये कौन सा जो है वो हुब्बुल वतनी का अज़म करके आते हैं। अगर मैं बहुत सारे शोहदा के नाम यहाँ पर ले सकता हूँ, वो भी आपको दिखाएंगे। हुब्बुल वतनी और शहादत के जज्बे से सरशार होते हैं और एक बेचैनी होती है जब जंग ज़दा माहौल होता है कि सबसे पहले हम जाएं। तो आज पूछेंगे कि सबसे पहले जाने का जज्बा कैसे पैदा होता है पाक फजाइया के शाहीनों में। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, तो ये इस वक्त यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, ये जानना चाहूँगा, ये मुझे बताया गया कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये क्या करें? सारे पायलट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या ब्रीफ करें आप? ये एक्चुअली कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मॉर्निंग इमरजेंसी सेशन है और ये हम कंडक्ट करते हैं डेली बिफोर द स्टार्ट ऑफ फ्लाइंग। तो ये कंडक्ट इसलिए किया जाता है कि एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पायलट जो है वो उसको हैंडल कर सके इफेक्टिवली, और उसकी हम रिहर्सल समझें कि प्रैक्टिस करते हैं। हर पायलट का
नॉलेज चेक करते हैं। जो सारे आपके सामने बैठे हुए हैं, इनकी हम लोग एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स के बारे में पूछते हैं, तो इनका नॉलेज जो है वो हर वक्त अप टू डेट होना चाहिए। इसके लिए इनको बहुत एफर्ट और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये समझें कि हर रोज़ 1 से 2 घंटे इनको इसमें एफर्ट करनी पड़ती है कि अपने सिस्टम्स रिवाइज़ करें, इमरजेंसी एक्शंस रिवाइज़ करें। इमरजेंसीज़ में आप देख लें, एयरक्राफ्ट है, उसके साथ इमरजेंसी कोई भी हो सकती है, जिसमें जनरेटर फेलियर हो सकता है या फायर हो सकती है, तो उसके एक्शंस लेना एक टाइम कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में वो सिर्फ तभी हो सकता है जब ऑन ग्राउंड एक पायलट जो है वो 100% तैयार हो। ठीक है, ये मॉर्निंग सेशन जो आप इस वक्त इनको ब्रीफ करें चीज़ें, कितने मिनट का सेशन होता है ये अराउंड 45 to 50 मिनट्स और कभी कभी 1 घंटे तक चला जाता है। इसके बाद फिर फ्लाइंग होती है? इसके बाद फ्लाइंग होती है, ये ज़रूरी है। इसके अगर ये कंडक्ट ना कर सकें तो फ्लाइंग नहीं हो सकती। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि मॉर्निंग सेशन हो रहा है और स्क्वाड्रन लीडर उस्मान जो है वो उनको यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं रोस्ट्रम पर। अब इसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे और वहाँ पर फिर फ्लाइंग के जो मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए नाज़रीन, मॉर्निंग सेशन के बाद हमें बताया गया कि ये पायलट जो है वो जी सूट पहनकर आगे फिर फ्लाइंग की तरफ जाएंगे। एजाज, ये क्या कर रहे हैं? जी, ये बिल्कुल जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग सेशन के बाद हम फ्लाइंग पे निकल रहे हैं और फ्लाइंग के लिए ये गेयर अप होना ज़रूरी है। ये हम फ्लाइंग गेयर पहन रहे हैं और इसके बाद हम स्टेप ब्रीफ करेंगे और उसके बाद विल जस्ट डायरेक्टली गो टू द एयरक्राफ्ट। ठीक है, कितना टाइम होता है ये गेयर अप होने के लिए जी सूट? इसमें हार्डली इट टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, 3 to 4 मिनट्स होते हैं, लेकिन टाइम बड़ा कम है। मुझे भी कहा जा रहा है क्योंकि टाइम तेज़ी से आगे निकलता जा रहा है और ये लेट होंगे तो फिर बहुत सारे मसले हो जाते हैं, तो ये ऑन टाइम यहाँ पर होंगे। आ जाइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। अब ये भी देखा गया है कि जूनियर हो या सीनियर, और अगर हम चीफ की भी बात करें तो वो खुद भी फ्लाई करते हैं। सर, ये अभी आपने सारा जी सूट वगैरह वेयर किया और उसके बाद अब फ्लाई के लिए जा रहे हैं, मिशन क्या है आज? एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग का मिशन है हमारा आज, और उसके लिए हम एरिया में जाएंगे 2 जहाज़, एंड वी विल सिमुलेट अ फाइट विद ईच अदर। और उसके अंदर फिर हम एक टारगेट एक्ट करेगा, एक फाइटर एक्ट करेगा, एंड देन we will simulate a scenario of air combat. आप कौन सा एक्ट करने जा रहे हैं? Initially I'll be acting as target, लेकिन उसके बाद we change over the roles in between. यानी पहले एक जहाज फाइटर एक्ट करता है और दूसरा टारगेट, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर सम टाइम फ्यू प्रैक्टिसेस हम रोल चेंज कर लेते हैं आपस में। ठीक है, टाइम काफ़ी कम रह गया तो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब आपको आगे दिखाते हैं चल के, जिस तरह ये फ्लाइंग के जिससे करीब जाते जा रहे हैं वहाँ हम भी आपको लेके जाते जा रहे हैं। अब देखें कि अगला स्टेप क्या है। अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ्लाइंग का वक्त करीब आता है, लेकिन कोई कागजी कार्रवाई हो रही है। जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बेसिकली हमारा फॉर्म 781 होता है। दिस इज़ बेसिकली द एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स। तो हम जब भी एयरक्राफ्ट पर जाते हैं तो इट हैज़ एवरी सिंगल डिटेल कि इसमें क्या चीज़ नई इंडक्शन हुई है, कोई लेटेस्ट मॉडिफिकेशन हुई है, व्हाट टाइप ऑफ आर्मामेंट वी आर कैरिंग। तो बेसिकली हम बुक आउट करते हैं इसमें, एंड वी चेक टू सी व्हाट इज़ रॉन्ग विद एयरक्राफ्ट। दैट इज़ इट। इसके बाद फिर अगला स्टेप फ्लाइंग है? यस, आफ्टर दिस वी प्रोसीड टू द एयरक्राफ्ट और वहाँ पर हम फ्लाई करने के लिए। आपने देखा ये अपना यहाँ पर जो है वो कागजी कार्रवाई करके बुक आउट जिसे कहते हैं, और फिर इसके बाद जाएंगे फ्लाइंग के लिए। तो अब मैं ज़रा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है बार बार। मैं देख रहा हूँ जिस फुर्ती के साथ ये शाहीन उड़ने के लिए तैयार हैं। आज आपको दिखाते हैं कि कैसे उड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे अकब के अंदर सारे शाहीन इस वक्त तैयार हैं, और महराज ये जो एयरक्राफ्ट है ये इस वक्त फ्लाइंग के लिए तैयार है। और हमने आपको दिखाया कि ओसी महराज स्क्वाड्रन भी जो है वो बैठ चुके हैं, और ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं एक मिशन के लिए तैयार हैं। अब ये उड़ान भरेंगे और फिर आपको दिखाएंगे ये किस तरह से मिशन कंप्लीट करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि महराज फ्लाइंग के लिए तैयार है, टेक ऑफ करने वाला है, और हम टैक्सी करते हुए ये इसको फॉलो कर रहे हैं। और अभी आपको दिखाएंगे ये शॉट। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये देखें आप, ये बिल्कुल जो है वो फ्लाइंग के लिए तैयार है। और ये रोजाना की प्रैक्टिस होती है इनकी, ये रोजाना। हमने आपको बताया था ओसी साहब उस जहाज में बैठे हुए हैं और ये जहाज जो है वो टेक ऑफ कर रहा है।
आज का दिन 7 सितंबर और पाक फजाइया के शाहीन इस वक्त उड़ान के लिए तैयार है और मेरे अकब के अंदर ये आखिरी मनाजिर और फिजा की जानिब जाते हुए शाहीन, और इसके बाद फिर होगा वो मिशन शुरू जिसका हमने तस्करा किया था। ये देखिए नाज़रीन, बड़ा फास्ट है यहाँ पर रूटीन, तमाम चीज़ें बड़ी फास्ट हैं, लेकिन हमें पता चला है कि ओसी स्क्वाड विंग कमांडर जिले अली आ चुके हैं। आइए जी आपको बताते हैं, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वक्फा, और वक्फे के बाद आपको ओसी साहब से मिलवाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आने के बाद जैसे कि हमने पहले कहा था कि ओसी स्क्वाड विंग कमांडर अब आ चुके हैं, टेक ऑफ के बाद अब लैंड भी कर चुका है ये जहाज, और मिशन के हवाले से जानेंगे कि मिशन कैसा रहा, क्या स्पिरिट थी, और मिशन की जो एक जज्बा होता है मिशन को कंप्लीट करने के बाद जब ये स्टेप डाउन करेंगे अपने एयरक्राफ्ट से, तो आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या जज्बा था। जी नाज़रीन, ओसी स्क्वाड्रन वापस आ चुके हैं, जहाज जो है वो लैंड कर चुका है। जिले साहब, कैसा रहा मिशन? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपने मिशन की ब्रीफ किया था, कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ्रूटफुल मिशन रहा। जो हमने ब्रीफ किया था उसके मुताबिक हमने एयर में जाके प्रैक्टिस की है, और जो एक्सरसाइजेज हमने ब्रीफ की थी वो हमने कंडक्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे हमारे इस मिशन के वो हमने अचीव कर लिए। अच्छा विंग कमांडर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये डुअल सीटेड है और मैंने देखा दूसरे सिंगल सीटेड है, इसमें क्या डिफरेंस है कि आप इसमें बैठे? डुअल सीटेड एयरक्राफ्ट किसी भी जहाज़ पे जब आपने कन्वर्ट करना होता है तो डुअल सीटेड एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं उस जहाज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। तो हर जहाज़ के जो 2 सीटर वर्जन होता है वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जो भी नए पायलट्स आते हैं या करेंसी राइड्स वगैरह के लिए हम 2 सीटर एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं, जिसमें पीछे इंस्ट्रक्टर बैठता है और फ्रंट पे न्यू ट्रेनी को या करेंसी पायलट को बिठा के तो उसको करेंसी राइड दिलवाई जाए। अच्छा, अब आप माशाल्लाह से विंग कमांडर हैं, ओसी स्क्वाड्रन है, तो ये रूटीन की एक्सरसाइज अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है आपके लिए, तो अभी भी वही जज्बा होता है, वही शौक़ होता है, या फिर अब कुछ चीज़ें पुरानी हो गई हैं? देखें, ये चीज़ कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा कभी भी पुराना नहीं हो सकता। तो हमारा काम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत है और हर दम उसके लिए तैयार रहना है। उस तैयारी के लिए हम हर वक्त अपनी प्रैक्टिस मिशन जारी रखते हैं और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। कमांडर यहाँ पर इतना टाइम सर्व करते हैं और मसरूफियत भी ज़्यादा होती है, मैं देख रहा हूँ सुबह से स्केड्यूल बड़ा बिजी है, फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? बच्चे क्या कहते हैं, अच्छे फादर हैं या कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ करते हैं? थोड़ा सा मुश्किल होता है टाइम देना बच्चों के लिए भी। अपनी रूटीन में जहाँ तक मुमकिन होता है हम टाइम निकालते हैं उनके लिए, लेकिन ये चीज़ हमारी फैमिलीज़ भी समझती हैं कि हम लोग पहले मुल्क के लिए, फ़ौज के लिए, और फिर हम जो है वो उनके लिए टाइम निकालते हैं। अच्छा, 65 की जंग की अगर बात की जाए और जंगी ज़्यादा माहौल की बात की जाए, ये रूटीन की एक्सरसाइज में आपने बताया, मिशन को ब्रीफ किया, अगर यही जंग ज़्यादा माहौल होता है तो फिर आपकी क्या प्रैक्टिस होती है एज अ विंग कमांडर? हमारी यही प्रैक्टिस जो है वो जंग के लिए ही है।
इसी तरह हमारी मिशन ब्रीफ्स होती हैं और उसी तरह हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एग्जैक्टली हम जंग के माहौल को ही डुप्लीकेट करते हैं एयर में जाकर। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, सैलाब ज़दा जो इलाके हैं उसके अंदर पाक अफवाज की अगर बात की जाए, तमाम अफवाज की, तो बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है वो फ्रंट बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हुए हैं और मदद कर रहे हैं लोगों की। पाक फ़ज़ाइया का इसमें क्या किरदार है, किस तरह से हम किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता चला कैंप्स भी लगाए हुए हैं, मेडिकल कैंप्स भी है पाक फ़ज़ाइया के। जी बिल्कुल, पूरी पाक अफवाज ने ही बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एरियाज़ को डिवाइड किया है और इसी तरह इस बेस के पीएफ बेस मसरूर के हिस्से में 2 से 3 एरियाज़ हैं जिधर पीएफ बेस मसरूर ने अपने कैंप्स लगाए हैं फ्लड रिलीफ के लिए, जहाँ पे टेंट सिटीज़ बनाई जा रही हैं। वहाँ पे जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा, पूरी फैमिलीज़ को एकोमोडेट किया जाएगा, जहाँ पे उन्हें मुफ्त में अद्वियात, खुराक, खाना और बिस्तर हर चीज़ फराहम की जाएगी। ठीक है कमांडर, पाक फ़ज़ाइया का आज ये दिन है और पाक फ़ज़ाइया के हवाले से मशहूर है। अगर जंगों की बात की जाए, 65 की जंग की बात की जाए, 71 की जंग की बात की जाए, जवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी जवान जिस भी फील्ड में है, अगर वो अपना काम तुंदही और अच्छे तरीके से करेंगे और अल्लाह पे यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न होगा। तो हर किसी के लिए यही पैगाम है कि जहाँ भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, अपना काम ईमानदारी और तुंदही के साथ अंजाम दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कमांडर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SEO स्क्वाड्रन लीडर एराज अली मौजूद हैं। एराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एराज, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को भी, ये जो जगह है हैदर्स फ्लाइट क्या कहलाता है और ये कौन कौन से आपके पास यहाँ पर जो है वो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, किस तरह से मेंटेनेंस करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को खुश आमदीद कहूँगा नंबर 8 स्क्वान हैदर्स फ्लाइट लाइन के ऊपर। बेसिकली ये नंबर 8 स्क्वान जो है 1962 से इस्टेब्लिश है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नंबर 8 स्क्वान मिराज 5 PA2 और PA3 एयरक्राफ्ट से लैस है और ये पाक फ़ज़ाइया का एक अहम स्क्वाड्रन है जिसका रोल एंड टास्क टैक्टिकल अटैक है। अच्छा, किस तरह से मेंटेनेंस की जाती है? मैंने देखा कि रोज़ाना की जिस तरह से मॉर्निंग सेशन हुआ, उसके बाद फ्लाइंग की गई, हमने सब कुछ कवर किया। मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आपका स्टाफ लगा हुआ है। जी, मेंटेनेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाज़ की बेसिक इंस्पेक्शन। हम तमाम फ्लाइंग प्रोग्राम और अपनी ऑपरेशनल रेडनेस को मुकम्मल करने के लिए जहाज़ की तमाम बेसिक इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अंदर प्री फ्लाइट, थ्रू फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट और वीकली इंस्पेक्शन शामिल है और इसके अलावा भी ऐसी इंस्पेक्शन है जो कि आई लेवल और डेपो लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे होती हैं। हमारा यहाँ पे काम ओ लेवल जहाज़ को ऑपरेशनली रेडी रखने का मकसद है और उसके लिए हम डेली मेंटेनेंस जो है अपने क्रू को तैयार रखते हैं और अपने तैयारों को उस लिहाज से तैयार रखते हैं कि वो प्री फ्लाइट और मिशन की तकमील के लिए तैयार रहें। राज, व्यूवर्स को भी ये जानना है क्योंकि मुझे एज पर माई नॉलेज, अगर महराज की बात की जाए, इट्स क्वाइट ओल्ड और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर भी ग्राउंड कर दिया गया। क्या रीज़न है कि यहाँ पर अभी तक महराज मौजूद है? और अगर जंगों की बात की जाए और 2019 की बात की जाए तब भी इस्तेमाल किया गया है। महराज जहाज़ ज़रूर पुराना है लेकिन इसका एक वादा ज़रूर है कि अपने दुश्मन को हमेशा नया सरप्राइज़ देगा। सबसे अहम वजह इस जहाज़ को मेंटेन करने में हमारे हवाबाज़ों की जवामर्दी, उनकी हिम्मत है और हमारे टेक्नीशियंस की इसके अंदर बेमिसाल कारकर्दगी है, उनकी पेशा वराना सलाहियत, उनकी मेहनत और उनकी दिन रात खून पसीने की इसमें लगन शामिल है। इसके साथ साथ हमारे एयर स्टाफ का एक ख़ास विज़न है कि जिसके तहत हम इस जहाज़ को वक्त के साथ साथ जदीद से जदीद मॉडिफिकेशन करके इस काबिल बना रहे हैं कि ये असरे हाजिर के जदीद तैयारों के हम पल्ला ठहरा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राज, गुड टू सी यू जेंटलमैन। नाज़रीन, अब आगे बढ़ेंगे हम और आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस पूरी ऑपरेशनल बेस के ऊपर काम किया जाता है और कौन कौन सा शख्स यहाँ पर मौजूद है और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है। आपने देखा कि जिस तरह से फ्लाइंग हुई, फ्लाइंग से पहले मॉर्निंग सेशन हुआ, मॉर्निंग सेशन के बाद हमारे जो पायलट्स हैं वो गेयर अप करते हैं, गेयर अप करने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं। आपने देखा कि SEO भी किस तरह से काम करने का स्टाफ लगा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या सरप्राइजिंग है आपके लिए, आ जाइए। ये महराज मेरे अकब में मौजूद है और इसकी इंस्पेक्शन हो रही थी फ्लाइंग से पहले। इस वक्त हमारे साथ क्रू चीफ बिलावल मौजूद हैं। बिलावल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेंटलमैन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं इस महराज को लेकर और क्या करते हैं आप रोज़ाना?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम जब सुबह अपने स्क्वाड्रन में रिपोर्ट करते हैं तो जो हमारी रेडीनेस टाइम होती है तो हम उससे 2 से 4 घंटे पहले आते हैं। अच्छा, एक महराज एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए, कितना स्टाफ रोजाना इसके ऊपर लगता है और काम करता है, कितना टाइम दरकार होता है फ्लाइंग से पहले? हाँ जी, इसके लिए हमें तकरीबन 3 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं और मतलब इस पे जो सिस्टम लगा हुआ है वो हर ट्रेड के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अभी फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक ट्रेड की बात की जाए तो वो अपने जितने भी उनके आप्स चेक हैं इसके ऊपर जो लाइटें हैं या उनका जो भी रोल एंड टास्क है तो वो आके इसके ऊपर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हर ट्रेड अपना अपना रोल करता है। इंजन ट्रेडमैन और एयरफ्रेम ट्रेडमैन, इनके जो चेक्स हैं वो एक रुचि परफॉर्म कर रहा होता है। बाकी फर्दर इसमें इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रिक और एवियनिक्स ट्रेड हैं, उनके अपने अपने चेक्स होते हैं और वो अपने अपने वी के चेक करके और वो जाके डॉक्यूमेंट में सेंड कर रहे होते हैं इस चीज़ के। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ कर जाता है और फिर उसके बाद लैंड करता है और फिर जो पायलट्स होते हैं उनको आके डिब्रीफ करते हैं, डिसब्रीफ करते हैं, जो कहा गया मुझे बताया गया, उसके अंदर अगर जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है तो उसको बताया जाता है, फिर कैसे सही किया जाता है उसको? हाँ जी बिल्कुल, जब एक जहाज़ अपना सेफ मिशन करके लैंड वापस ही अपने मतलब बेस पे वापस आ जाता है तो उसके लिए एक पहले डीब्रीफ होती है जो कि डाइस पे होती है। तो सबसे पहले जब पायलट अपना मतलब मिशन करके वापस आता है तो क्रू चीफ उससे ये एक रिपोर्ट लेता है कि सर ये जहाज़ सेट है या अनसेट है। अगर जहाज़ सेट हो तो वो उधर ही उनको बता देते हैं कि ये अपनी तरफ से मतलब कि ये सेट है। अगर जहाज़ में कोई इशू होता है तो सर डाइस पे चले जाते हैं और वहाँ जाके पहले डीब्रीफ होती है। वहाँ पे हर ट्रेड मैन अवेलेबल होता है और वो उस हिसाब से डीब्रीफ लेके जिस ट्रेड के रिलेटेड जो मसला होता है वो वहाँ पे मेंशन करते हैं डॉक्यूमेंट में और फर्दर उस पर फिर आगे काम होता है। अब मैं जो आपको ओहदा बताने जा रहा हूँ ये ओहदा मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि अगर मैं अपने ग्रैंडफादर की यानी कि दादा की बात करूँ तो उनका भी यही ओहदा था और उनकी आखिरी पोस्टिंग भी इसी ऑपरेशनल बेस पर थी जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए ये जो इस वक्त मोमेंट्स हैं बड़े टची हैं। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वारंट ऑफिसर इंचार्ज हैं और ग्रैंडफादर का भी यही रैंक था। तो आपसे बात करते हुए मुझे बड़ा फील हो रहा है कि वो क्या मनाजिर हुआ करते होंगे मेरे बचपन के अंदर। रज़ाक साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जानना ये चाहूँगा, अब तो बड़ा मौका है ना पूछने के लिए कि इस रैंक की खसूसियत क्या है और काम क्या होता है, ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। वारंट अफसर इसी एड्स कार्ड हूँ मैं और जितने भी टेक्नीशियंस हैं उन सब के जो हैं उनकी देखभाल, उनकी एडमिन्स और उनकी टेक्निकल जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको मैं एसओ साहब की जो है सुपरविजन में लेके आगे चल रहा होता हूँ। और जितने भी काम हो रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग है या उनके जहाज़ के ऊपर जो भी मेंटेनेंस हो रही होती है उन तमाम चीज़ों को मैनेज तरीके से करना वो मेरी ज़िम्मेदारी है और करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस की जाती है? ये रोज़ाना की बिना पर जब हमें एक रेडीनेस मिलती है उस रेडीनेस पे हम जो है अपने टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं और टाइमिंग पे स्क्वाड्रन वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद हमने इस जहाज़ को कॉम्बैट रेडीनेस के लिए तैयार करना होता है। और पायलट जब आ गए तो ये हमारा जहाज़ सेफ़ और बेहतरीन तरीके से दुश्मन का मुकाबला कर सके, तो उसके लिए हमने तैयार करना होता है जहाज़ को। तो स्क्वाड्रन के टाइमिंग के साथ सारी चीज़ों का जो अरेंज करनी है उनको मैनेज करना है, वो सारा काम मैं कर रहा होता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने जाना कि क्या जिम्मेदारियां होती हैं। हैरान साहब, आपसे मैं 1-2 क्वेश्चंस और यहाँ पर ये करना चाहूँगा, कितना मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे जिस जज्बे की हमने बात की वो जज्बा, मैं यहाँ पर इस वक्त वो वाइब्स आ रही हैं, वो फीलिंग्स आ रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम मैंने कहा था व्यूवर्स को कि वो जज्बा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। क्या जज्बा है जो इन जिम्मेदारियों को पूरी करने में मदद करता है? एक सबसे बड़ा जज्बा इसमें सेल्फ मोटिवेशन है कि हमारे जितने भी लोग इस वक्त इन तैयारों को अपनी ऑप्टिमम सिचुएशन में तैयार कर रहे हैं उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन है। और ये सेल्फ मोटिवेशन किसी तनख्वाह या किसी भी माली और किसी भी दुनियावी चीज़ से नहीं है, इसका एक ताल्लुक रूहानी है। जिस तरह से 1965 और 1971 की जंगों में हमारे जांबाजों ने एक जज्बे और वलवले के साथ लड़ाई लड़ी, एंड उसी जज्बे के साथ आज भी हमारा जवान, आज भी हमारा पायलट, आज भी हमारा टेक्नीशियन तैयार है और लड़ने के लिए और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। अच्छा, ये रूटीन की प्रैक्टिस की बात की जा रही है। अगर मैं अलार्मिंग सिचुएशन की बात करूं, कोई रेड अलर्ट होता है और फिर फ्लाइंग करवानी है और फिर अपने हमारे जो शाहीन हैं उनको हमने फ़ज़ा की जानिब भेजना है, उस वक्त भी यही रूटीन होता है या कुछ चेंजेस होते हैं? ये पाक फ़िज़ाइया की जो रूटीन है वो किसी एक दिन छुट्टी नहीं है। हम 3 साल के 365 दिन और दिन के 2400 घंटे हम तैयार रहते हैं और जिस वक्त भी अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे तैयारे और हमारा क्रू हर वक्त रेडी होता है, मिशन रेडी। और अपने जहाज़ों को डेफिनेटली एक वक्त दरकार है, उस वक्त के लिए हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लोडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जहाज़ों को तैयार करने की एक्सरसाइज करते हैं और कम से कम वक्त में अपने तैयारे को असलहे से और उन तकाज़ों से लेस करके जहाज़ को प्रवास के लिए भेजते हैं।
पाक फजाइया के शाहीन इस वक्त उड़ान के लिए और प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और पाक फजाइया पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाक फजाइया के शाहीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जाए हैं ये बेटे किस माँ जाए हैं जो अपनी जवानी वार गए, जो सुख लाए थे धरती का, जो सुख लाए थे धरती का। अपनों के दुख मार गए ये बेटे किस माँ जाए हैं। जलाए पैर अपने खुद धूप जलाए पैर अपने, जो पीछे छोड़ बाहर गए ये बेटे किस माँ जाए कुर्बान हुए जज्बों की कसम, महफूज रखेंगे तुमको सदा। कुर्बान हुए जज्बों की कसम, महफूज रखेंगे तुमको सदा। हाथों में अलम है मट्टी का और सर पे है अपने साया खुदा। ना शिकन पड़े परचम तुझको, ना शिकन पड़े परचम तुझको। यूं धरती अपनी संवार गए ये बेटे किस माँ जाए हैं ये बेटे किस
जाए हैं जो अपनी जवानी वार गए, जो दुख लाए थे धरती का, जो सुख लाए थे धरती का। उन अपनों के दुख मार गए ये बेटे किस मां जाए।